हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 31 है। न चाश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न चाराज्यम सुखानि च। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं न चाश्रेयो अनुपश्यामि, कि मैं श्रेय नहीं देखता हूँ। श्रेय का अर्थ कल्याण। तो मैं श्रेय नहीं देखता हूँ किसमें? हत्वा स्वजनम आहवे, युद्ध में अपने स्वजनों की हत्या करके मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर श्रेय का अर्थ क्या है? श्रेय का अर्थ है कि दूर तक का जिसमें लाभ हो उसे श्रेय कहते हैं। श्रेय के विपरीत प्रेय होता है। तो प्रेय का अर्थ होता है कि तुरंत कोई सुख प्राप्त होता है। तो तुरंत कोई सुख प्राप्त होता है और बाद में फिर वो दुख का कारण बनता है, तो वो प्रेय कहलाता है। तो जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है तो प्रेय माना चाहते हैं कि तुरंत ही इंद्रियों का सुख प्राप्त हो और आगे चल कर के चाहे कितना भी बुरा परिणाम प्राप्त हो। तो इस प्रकार से लोग पाप कर्म करते हैं काम के कारण कि उन्हें कुछ काम सुख प्राप्त हो जाए, विषयों का सुख प्राप्त हो जाए, तो वो प्रेयस कहलाता है। लेकिन जो श्रेयस है, श्रेय का अर्थ होता है कि जिसमें कल्याण, जो दूर तक का जिसमें कल्याण हो, वो श्रेय कहते हैं। जैसे गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 में कृष्ण कहते हैं कि यत् तदग्रे विषमेव परिणाम्य अमृतोपमम्, कि जो प्रारंभ में विष के समान है और परिणाम में अमृत के समान है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादम, वो सात्विक सुख कहलाता है। तो सात्विक सुख कैसा होता है? प्रारंभ में चाहे विष के समान लगे लेकिन परिणाम में अमृत के समान, तो वो श्रेय है। तो हम इस मनुष्य जीवन में अगर श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। श्री कृष्ण की भक्ति ही जो है श्रेय उत्पन्न करती है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। तो जो श्रेय उत्पन्न करने वाली श्री कृष्ण की भक्ति है, अगर कोई व्यक्ति उसको छोड़ देता है तो उसका बड़ा भारी दुर्भाग्य होता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन श्रेय इसको मान रहे हैं कि अपने बंधुओं की रक्षा हो, अपने स्वजनों की रक्षा हो, इसको श्रेय मान रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे बंधु और जो अपने स्वजन हैं तो वो मारे जाएंगे, तो इसमें मैं श्रेय नहीं देख रहा हूँ। हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण, तो हे श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं पाना चाहता हूँ। मुझे विजय प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। न चाह राज्यम, और न तो राज्य पाना चाहता हूँ, न सुखों को पाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सुख का अर्थ क्या है? अनेक प्रकार के सुख जो इंद्रियों के भोग होते हैं, तो इन सुखों को मैं नहीं पाना चाहता हूँ। तो अर्जुन वास्तव में क्या पाना चाहते हैं? वास्तव में श्रेय पाना चाहते हैं। लेकिन श्रेय का असली अर्थ क्या है वो अर्जुन नहीं जानते। श्रेय का असली अर्थ यही है कि हम श्री कृष्ण की शरण लें, और इसमें हमारा मन अगर कुछ विरोध करता है, हमारे मन में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो अपने मन को बस में करके और श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को लगाएं। हरि नाम में अगर रुचि नहीं होती है तो भी हम हरि नाम में अपने मन को लगाएं। और गीता और भागवत को सुनने में अगर रुचि नहीं होती है तो भी हम अपने मन को लगाएं सुनने में। तो इसलिए कहते हैं श्रेय, कि प्रारंभ में मन को जो बुरा भी लगता है या विष के समान लगता है, लेकिन वही फिर मन शुद्ध हो जाने पर वो अमृत के समान हो जाता है, तो उसे श्रेय कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने ये कहा है कि मैं श्रेय नहीं देखता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवद गीता में जो विशेष बात अर्जुन के अंदर है वो क्या है कि वो श्रेय को पाना चाहते हैं, उनकी श्रेय प्राप्त करने की इच्छा है। और वो श्रेय जो है वास्तव में क्या है वो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं। यही गीता का उपदेश है। हरे कृष्णा।